हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो हमारे आईसीआई के क्वेश्चन हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखे हैं, वो हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रू फॉल्स, जो कि यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेट करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो दे रखा है ट्रू एंड फॉल्स में, इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, कहता है इक्विटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू होती है फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। एक बार देखते हैं हम। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब बड़ी लायबिलिटी, और फिक्स एसेट होता है प्लस में करंट एसेट होता है माइनस में करंट लायबिलिटी। बताइए ये इक्वेशन ठीक है या नहीं। अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो ये कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू होती है फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट। अब बताइए मुझे ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो आंसर इज ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा दे रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमें ठीक दे रखी है, बस यहां पर जो है माइनस कर रखी है करंट लायबिलिटी, तो वैसे भी ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इन ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉर एन एंटिटी ए डेटर विल बी रिसीवर, कहता है डेटर रिसीवर होता है आफ्टर सेल सर्विस। बताइए जी आपकी एंट्री क्या बनती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यही बनती है। लेकिन कहता है डेटर रिसीवर होगा, मतलब देनदार होता है डेटर या लेनदार। सर डेटर तो हमारा देनदार होता है, यानी कि गिवर होता है। क्या होता है? गिवर होता है। अब गिवर होता है तो गिवर का पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर इज अ गिवर मतलब पर्सनल अकाउंट। तो डेटर विल भी कह रहा रिसीवर होगा, तो ये आपका क्या है? फॉल्स, क्योंकि डेटर तो जी गिवर होता है ना कि रिसीवर। ठीक है जी। जी सर आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या कहता है सर? आगे कहता है द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स, मन होता है कहना, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो भैया? ये तो हमने पढ़ा था डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब रूल जो है नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये भी क्या हो गई? स्टेटमेंट फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? फॉल्स। ओके। कहता है जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक। बताओ जी जर्नल प्रॉपर एक सब्सिडरी बुक है? हाँ सर है, क्योंकि सब्सिडरी में तो एंट्री करते हैं, जो किसी में नहीं आती वो यहां आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट है आपकी क्या है? ट्रू है जी। ये हमने नोट्स में भी देखा था। बोलो आके ना, जब हम नोट्स पढ़ रहे थे, इसकी कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ रहे थे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो बेटा एक बार कॉन्सेप्ट क्लास आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको चीजें पता चल जाएंगी। फिर कहता है कैपिटल अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। ओहो, कैपिटल अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। बताओ कैपिटल का क्या होता है? बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो कहता है उसका जो बैलेंस है ना, कहता है वो डेबिट होता है। डेबिट होता है तो आंसर इज नो, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई? ये स्टेटमेंट भी बच्चों फॉल्स हो गई। ठीक है जी। जी सर। उसके बाद कहता है परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बोलो जी परचेज अकाउंट क्या नॉमिनल अकाउंट होता है? आंसर इज यस, परचेज हमारा एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? इस एप्लीकेशन में कलरफुल होते हैं और कलरफुल करना बड़ा मजा आता है कि इसमें कैसे कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन
प्रॉफिट एंड लॉस बताओ जी, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आते हैं सर? नॉमिनल आते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत दे रखी है, मुझे पता है गलत दे रखी है। पर्सनल एंड रियल बैलेंस शीट में आते हैं जी। ये बैलेंस शीट में रियल मतलब होती है एसेट, और पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं हमारे? डेटर, क्रेडिटर, बैंक, बिल रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस, तो वो भी सब कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। 7 हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है जी। उसके बाद कहता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। बताइए जी, कहता है बैलेंस शीट में एसेट साइड में तो मान लिया पर्सनल अकाउंट आते हैं, डेटर, क्रेडिटर, बैंक आते हैं, क्या नॉमिनल अकाउंट आते हैं? नहीं जी, नॉमिनल अकाउंट नहीं आते, यहीं से चुरा लो इसको, रियल अकाउंट आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी बच्चों? फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स। ओके, 9 पढ़ते हैं। 9 कहता है कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। बोलो जी, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है? आंसर इज यस। कैपिटल क्या होता है? ओनर की कैपिटल होती है, और ओनर क्या होता है? एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये हमारा हो गया ट्रू। क्या हो गया जी? ट्रू। उसका अगला बढ़ते हैं। कहता है जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो, जर्नल में आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो, और मैंने जब कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, मतलब स्लाइड पे मैं आपको दिखा रहा था, तो वहां पर लिखा हुआ था कि जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? ये आंसर हमारा हो गया ट्रू। बोलो, यहां से यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई तकलीफ नहीं है? किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं है सर, आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए कंप्यूटर जी, बच्चों को एमसीक्यूज दिखाइए। ये लो जी, कंप्यूटर जी ने दिखाया आपको एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहता रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। कह रहा क्रेडिट किसको करेंगे? आपने रेंट की वजह से एंट्री क्या बनाते हो आप? लैंडलॉर्ड हो, है तो आपके लिए एक्सपेंस, रेंट अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या हुई? कह रहा क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट मैंने किसको किया? कैश को। तो ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। बोलो, इतनी बात समझ आती है क्या? हाँ सर, आती है। इन केस ऑफ डेप्ट मतलब डेटर बिकमिंग बैड। कह रहा है डेटर जो है हमारा हो गया बैड। कहता है अमाउंट शुड बी क्रेडिट। एंट्री क्या पास करते हैं हम अगर बैड डेट हो जाता तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री पास करते हैं। या फिर ट्रेड रिसीवेबल। अब यहां पर हमारे केस में देख लो, डेटर है, डेटर तो कहीं नहीं दे रखा। कह रहा है क्रेडिट किसको करोगे आप? तो क्रेडिट यहां देखो किसको हो रहा है, तो आंसर इज ए। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, आंसर ए हो गया। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है ए लिमिटेड हैज 35,000 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल थे, मतलब मोहन फ्रॉम मोहन से। मान लो मोहन नाम का एक डेटर था जो कि उससे पैसे लेने थे 35,000 रुपए। कह रहा है ऑन 22 जनवरी 2022 को मोहन मेक्स आ पार्शल पेमेंट। कह रहा कुछ पेमेंट कर देता है, वो 21,000 रुपए कर देता है। जर्नल एंट्री क्या होगी एक ही बुक में? बताइए, मैं 1-2 मिनट का गैस मतलब पॉज ले रहा हूं, बताइए, आप बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, या मोहन किससे? 21,000 से। तो यहां पर भी देखो कौन सी आपकी मैच कर रही है। क्रेडिट कैश रिसीव, कैश रिसीव क्रेडिट तो होगा नहीं, डेबिट मोहन होगा नहीं, तो आपकी एंट्री कौन सी है? एंट्री है आपकी क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल 21,000 से। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? देखो ट्रांसपेरेंट चीजें। आगे बढ़ते हैं। कहता है जी विच फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग क्वेश्चन। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कह रहा है कौन सा मैच करता है? इनकम स्टेटमेंट ना, कैश फ्लो ना। अरे सर, इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो।
कहता है विच अकाउंट इज ऑड वन आउट, कह रहा है इनमें से कौन सा ऑड है, मतलब अटपटा, जो आपको लगे कि अजीब सा है। ऑफिस फर्नीचर, एड्स इक्विपमेंट, फ्री होल्ड एंड लैंड एंड बिल्डिंग। सर मटेरियल और इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, ये है थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, ऑड लग रहा है, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है द डेप्ट राइट ऑफ एज अ बैड, आपने बैड कर दिए डेप्ट जो थे। कह रहा लेकिन इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, एंट्री क्या होती है, कैश काउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो आपसे रिकवर्ड की एंट्री पूछ रहा है, तो बताओ 6 में ट्रेड रिसीवेबल, ये तो गलत हो गया। क्रेडिट टू ट्रेड रिसीवेबल ना, बैड डेट रिकवर्ड, ये आपका आंसर हो गया जी, ऑप्शन ए। बहुत ही इजी लग रहे होंगे आपको, बट कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। कहता है इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट। अरे सर ये तो कर करके थक गए, 2 अकाउंट की जर्नल एंट्री। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, कह रहा डेबिट किसको करोगे, कैश में सेल करिए तो कैश काउंट डेबिट टू सेल, तो ये आपसे पूछ रहा है डेबिट किसको करोगे, तो डेबिट आपका आएगा, अगर आप कैश में बेच रहे हो तो कैश। बोलो हाँ के ना, हाँ सर बात तो सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी, ओहो क्या हो गया कंप्यूटर जी, अभी आपसे कहता है राइट अ शॉर्ट नोट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो ये हमने थ्योरी में पढ़ रखा है, और कह रहा है इन दोनों में आप क्या बता दो, डिफरेंस बता दो, तो ये भी हमने कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है शो द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग अप्रोच, तो ये भी हमने कर रखा है। जैसे कि रेंट आउटस्टैंडिंग, एक पर्सनल है, एक अप्रोच से मैं करवा देता हूं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, एसेट है या लायबिलिटी है। यही काम करते हैं, मैं आपको ट्रेडिशनल से आप खुद कर लेना, मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि मॉडर्न अप्रोच से बता देता हूँ, ठीक है ना, कुछ तो आपके लिए भी होना चाहिए ना। तो चलिए, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, इन्वेंट्री एसेट है, सेल रिवेन्यू है, बैंक एफडी एसेट है, कैश एसेट है, बैड डेट एक्सपेंस मतलब लॉस है, कैपिटल कैपिटल ही होती है, सेल टैक्स पेबल लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ड्राइंग कैपिटल और पर्सनल, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, ये कहता है जर्नल एंट्री, कौन सी वाली जर्नल एंट्री, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पास जर्नल एंट्री फॉलोइंग द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। कहता है एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंट्री, 1,00,000 रुपए की एम्प्लॉय ने इन्वेंट्री ले ली जिसकी कॉस्ट थी 75,000 ऑन द इवनिंग ऑफ दीपावली। अरे दीपावली पे गिफ्ट दे दिया आपने एम्प्लॉय को, एंड द सेम डिडक्ट फ्रॉम द एज अ देयर सैलरी। फिर गिफ्ट का है बात का, कह रहा है उसको हमने डिडक्ट कर लिया सैलरी से, बताओ जी इसकी जर्नल एंट्री। तो चलो जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है, बताओ जी मुझे जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। सर जर्नल एंट्री सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब बताओ क्रेडिट किसको करूं, परचेज करूं या सेल करूं। सर हमने उसकी सैलरी से चार्ज किया है तो यहां हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं जी, ये हैं आपके 1,00,000। 1,00,000 से करूं या 75। सर जब सेल प्राइस लिया है तो 1,00,000 से ही करोगे, 75 क्यों करोगे,
बताओ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें। ओके, कहता है वेजेस पेड की मशीनरी पर। चलिए करते हैं, वेजेस पेड कर दी मशीन पर, तो इसकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है 18,000 रुपये। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए जी, कहता है इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 17,000 रुपये पेड पैटी कैश बुक से। अब इनकम टैक्स पेड किया है, कुछ भी करो, पर्सनल बिजनेस का खर्चा है, तुम्हारा पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चे को बिजनेस के खर्चे से बियर करोगे आप। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कहां से किया, कैसे या पैटी कैसे? सर पैटी कैसे, तो पैटी कैश अकाउंट कितने रुपए हैं जी? 17,000 रुपये। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन 2 लाख रुपए के, उसको हमने क्या किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया, और कह रहा है 5% कैश डिस्काउंट अलाउ किया अगर वो क्विक पेमेंट करता है तो। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर क्विक पेमेंट करी है या नहीं? तो मैं आपको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। एंट्री नंबर 4, सबसे पहले आप एंट्री पास कर दो। कौन सी वाली एंट्री पास कर देते हैं? सबसे पहले हमारी कितने की है? पहले तो 2 लाख रुपए की है ये, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 10%, तो ये आ गया 180। कोई जीएसटी वगैरह है क्या? मुझे बताना, जीएसटी वगैरह है क्या? सर जीएसटी वगैरह नहीं है, तो सिंपल सी एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन सर आपने डिस्काउंट तो लिया नहीं भाई, ये कैसे पता चलेगा उसने पेमेंट कर दी? मान लो अगर वो पेमेंट कर देता, ये हमने एक एंट्री पास कर ली, इसकी दूसरी एंट्री भी पास कर सकते हो आप। इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? नवीन अकाउंट डेबिट 180 से, और हमने पेमेंट कितनी करी है? 5% है या 5,000 रुपये? 5,000 का डिस्काउंट है, तो हमने पेमेंट कितनी करी होगी उसको? सर पेमेंट करी होगी 175 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना? सर 5,000। बोलो एंट्री समझ आती है या नहीं? सर एंट्री समझ आती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे तो अब खत्म ही हो गया ना, चलिए जी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट। अरे सर इतना आसान क्वेश्चन, कहता है एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, कैपिटल बता दो। 15 लाख में से हमारी इक्वेशन क्या थी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो हमें क्या निकालनी है? कैपिटल निकालनी है, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ये हमारी इक्वेशन चल जाएगी। हाँ सर चल जाएगी। तो 15 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दो, तो ये आ गया 12.5 लाख रुपए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। अब इस केस में कहता है एसेट बता दो, लायबिलिटी इतनी है इतनी, इन दोनों फिगर को जोड़ लो तो एसेट आ जाएगी 1.5 लाख 70 लाख कितने होते हैं? शायद 2,25,000 होते हैं अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। अब यहां पर लायबिलिटी माइनस कर दी, एसेट माइनस कैपिटल करोगे तो लायबिलिटी आ जाएगी। तो बताओ 14.5 लाख है, 3,75,000 माइनस करोगे तो आई थिंक 75,000 रुपये आएगा।
बोलो जी मैं सही कर रहा हूँ? हाँ सर आप सही कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कैपिटल बता दो, सेम ऊपर की तरह। 57 में से 280 माइनस कर दोगे तो कैपिटल कितनी आएगी? ये आएगी 54,000, ये आएगी 54,20,000 रुपए। ठीक है जी, बोलो हाँ कहना। इतनी इतनी चीजें क्लियर हैं? हाँ सर क्लियर है। अब ये क्या कहता है जी? कहता है शो द इफेक्ट ऑफ, कहता है प्लस या डिक्रीज। कह रहा है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज होगा, प्लस होगा माइनस होगा, क्या? एसेट। आपसे एसेट पूछ रहा है, बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा? देख लेते हैं। कहता है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर आपने परचेज किया और पेमेंट आपने नेक्स्ट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि पेमेंट तो आप नेक्स्ट मंथ करोगे। तो इसमें आपसे पूछा क्या है? आपसे खाली एसेट के बारे में पूछा है। तो भैया एसेट हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फर्नीचर आ जाएगा, कैश तो गया नहीं, कैश में कुछ होगा नहीं, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन हमारे को लायबिलिटी के बारे में नहीं पूछा, हमें सिर्फ और सिर्फ एसेट के बारे में पूछा है। तो एसेट के बारे में पूछा तो हम एसेट के बारे में जवाब दे देते हैं, फर्नीचर बढ़ जाएगा। दैट्स इट। अब ये कहता है कैश कलेक्टेड कैश फ्रॉम रिपेयर सर्विस। एंट्री बना के दिखाओ जरा। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या है? रिपेयर सर्विस। रिपेयर सर्विस को हमने सर्विस करी होगी तो हमारी इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसमें क्या कहता है? कहता है इसमें बता दो क्या होगा। एसेट कौन सी इनमें से? एसेट हमारी ये है, तो एसेट बढ़ गई। रिपेयर तो हमारी इनकम है, इनकम के बारे में पूछा नहीं, तो नेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एसेट पर? एसेट बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है जी। कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, माल बेचा क्रेडिट पर, तो जर्नल एंट्री बताना जरा एक बार। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री होती है? हाँ सर यही एंट्री होती है। तो इसको नेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नेट इम्पैक्ट मुझे बताओ क्या होगा? सर इसमें क्या होगा? स्टॉक हमारा कम हो जाएगा और डेटर बढ़ जाएगा। यानी सेल करोगे स्टॉक में से ही तो सेल करोगे, और किस में से सेल करोगे? तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, स्टॉक कम होगा और डेटर बढ़ जाएगा। तो बताओ नेट इम्पैक्ट क्या आया? नेट इफेक्ट क्या आया किसका? इसका बेचने का। एक एसेट बढ़ गई, एक एसेट आपकी कम हो गई, तो बताओ क्या इम्पैक्ट आएगा? जल्दी से बताओ। सर इम्पैक्ट तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। कुछ भी नहीं लग रहा मतलब? बताओ। तो जीरो मतलब एक घटेगी एक बढ़ेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है विड्रॉ कैश बाय ओनर पर्सनल यूज। एंट्री बताओ जी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होती है कि नहीं एंट्री? हाँ सर होती है। तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एंट्री बताओ हमारी, एंट्री क्या होगी? कैश कम हो रहा है और ड्राइंग किसका पार्ट है? कैपिटल का। तो मुझे बताओ क्या होगा इफेक्ट? क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, कैश कम हो जाएगा, एसेट हमारी कम हो जाएगी, बस। अब कहता है हायर एम्प्लॉय एज अ सेल मैनेजर ऑफ नॉर्थ विंग। आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया, काहे के लिए? सेल्स मैनेजर के लिए। तो हायर किया है तो पैसा गया क्या? एडवांस दिया नहीं दिया, कुछ लिया नहीं दिया, तो एसेट में नो चेंज, नो चेंज इन एसेट। ओके। फिर कहता है रिटर्न गुड्स वर्थ 50,000 रुपए। अब ये नहीं बताया कि सर गुड्स रिटर्न हुए हैं 50,000 के, किस चीज के लिए हुए हैं? अगर आप इसको अब क्या मानो, इसमें दो केस हैं। एंट्री कौन सी है?
एंट्री है शेयर एफ। केस वन में आप क्या मानो, परचेज रिटर्न मानोगे, तब क्या एंट्री पास करोगे। परचेज रिटर्न अगर मानते हो आप तो क्या एंट्री आपकी होगी, तो आपका क्या होगा, स्टॉक आपका क्या होगा, परचेज रिटर्न के क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न मानते हो, सॉरी परचेज रिटर्न क्रेडिटर अकाउंट डेबिट परचेज रिटर्न। तो हमारा क्रेडिटर तो बढ़ रहा है और स्टॉक हमारा कम हो रहा है। बोलो हाँ के ना, स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है और क्रेडिटर हमारे बढ़ रहे हैं। सॉरी क्रेडिटर भी नहीं बढ़ रहे, क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं। सॉरी बेटा बाय मिस्टेक, क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं। तो क्रेडिटर के बारे में तो पूछा नहीं, हमें किसके बारे में पूछा है, हमें पूछा है सिर्फ और सिर्फ एसेट के बारे में। तो स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। अब केस 2 आप मानते हो उसको सेल्स रिटर्न, तो क्या एंट्री होगी, क्योंकि बताया नहीं है ना आप सेल्स रिटर्न मानोगे क्या मानोगे, तो क्या एंट्री होगी। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री मेरे को बताओ जरा क्या होती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो स्टॉक है वो वापस आ रहा है, तो एसेट बढ़ जाएगी और डेटर कम हो रहे हैं। डेटर मतलब यही वाले, और सेल्स रिटर्न मतलब आएगा तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा ना। लिख लो इधर, चलो स्टॉक। तो बताओ जी इसमें कोई दिक्कत परेशानी, एसेट इंक्रीज हो गई, डेटर हमारे कम हो गए, तो इफेक्ट क्या आया, नो चेंज। अगर आप सेल्स रिटर्न मानते हो तो नो चेंज। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है वन ऑफ आवर डेटर एग्री टू पे हिज ड्यू सी। सर दूसरा कलर लो। सी क्या है, आपका क्रेडिटर है, ठीक है। कह रहा है कंपनी से सेम अमाउंट का राइट ऑफ करना है। एक डेटर था, वो कहता है कि मैं क्रेडिटर की पेमेंट कर दूंगा, तो उस केस में आप क्या एंट्री पास करोगे। कहने का मतलब है एक डेटर था, वो एग्री था कि पे हिज ड्यू, कहता है मैं पे कर दूंगा मिस्टर सी को। तो इस केस में हमारे क्या हो रहे हैं, अगर आपका कोई डेटर, चलो एग्जांपल से समझते हैं। ये मैं ले लेता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक डेटर खड़ा हुआ है, मान लो 10,000 रुपए का। ये कौन है हमारे बैलेंस शीट में, डेटर। और यहां पर आपकी बैलेंस शीट में खड़ा है क्रेडिटर, मान लो सपोज ये भी 10,000 रुपए का है। तो ये डेटर जी कहते हैं जी हम पे कर लेंगे आपस में। पे कर लोगे तो क्या इसको ऐसे काटोगे क्या कि डेटर भी खत्म हो गए और क्रेडिटर भी खत्म हो गए, ऐसे काटोगे क्या, नहीं। हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं भैया, डेटर हमारे कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, सर डेटर हमारे कम हो रहे हैं, तो डेटर अकाउंट क्रेडिट कर दो एज पर रूल। लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, सर ये भी कम हो रहे हैं, तो ये डेबिट कर दो एज पर रूल। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है तो हमें तो सिर्फ ये बता दो जी कि एसेट बढ़ेगी या घटेगी, एसेट के बारे में पूछा है बस। तो एसेट तो आपकी कम हो रही है, तो सिंपल सा फंडा है, एसेट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब डेटर की फॉर्म में कम हो रही है। दैट्स इट, हो गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, आराम से बेटा वीडियो देखते जाओ बड़े प्यार से, घर में अपने एसी वेसी चलाओ, गर्मी का टाइम चल रहा है, आराम से मस्त बैठो कॉफी वॉफी लेके और इत्मीनान से सॉल्व करते रहो। आपका काम ही अभी यही है कि बस रिवीजन पढ़ाई, रिवीजन पढ़ाई, रिवीजन पढ़ाई, ठीक है ना। साथ के साथ एक एक घूंट पानी भी पीते रहो।
आइए जी आगे बढ़ते हैं। कहता है एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ मेहताज कंपनी परचेज ऑफ ऑल रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अब ये क्या कहता है एच में, कहता है एक कंपनी के लिए आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया है तो इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है क्या पैसा गया, कोई एडवांस दिया आपने, ना पैसा गया ना पैसा आया, तो बात क्या हो गई, बात हो गई इक्वल, क्योंकि पैसा जाता, कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, पैसे का तो कुछ किया नहीं, तो सीधी सी बात है। तो जी कॉन्ट्रैक्ट में ना तो पैसा गया है ना ही पैसा आया है, आपको बताना है एसेट में नो चेंज, नो चेंज। ओके सर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी पर्टेनिंग टू द ईयर 31 मार्च, फाइंड अननोन्स, शो द कंप्यूटेशन ऑफ, कह रहा है अननोन, अननोन क्या क्या चीज है, कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल बता दो, ये बता दो, ये बता दो, यहां पर कह रहा है कैश बता दो, और कुछ फिगर आपको दे रखी है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ये एक डिफरेंट चैप्टर से बिलोंग करता है, मतलब एक चैप्टर है सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है जहां पर इनकम्प्लीट अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। पहले तो हम अकाउंट्स तैयार करना तो सीख लें, इनकम्प्लीट तो बाद में करेंगे। तो अभी तो हम जर्नल पे ही हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट, और फिर एडजस्टमेंट। वो करने के बाद हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तभी तो सीख पाएंगे ना। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए आप छोड़ दो, ठीक है ना। हालांकि अगर मैं बताऊंगा अभी तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ जर्नल एंट्री करना सीख रहे हैं। उसको छोड़ दो, इसको हम तब करेंगे जब सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जर्नल एंट्री पास कर दो, किसकी बुक में, मनीष की बुक में जर्नल एंट्री पास कर दो। कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू 3 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट इतना। अरे सर ये तो हमारी फेवरेट एंट्री हो गई है। अब चलिए जी कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है ये 6 है शायद, सॉरी 5 है, कोई बात नहीं 5 है। जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना है बताओ मुझे जरा सा। लिस्ट प्राइस है 3 लाख, देख लो इधर दिखा देता हूं 3 लाख। फिर हम क्या करते थे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते थे 10%, जो कि आएगा 30,000। फिर हमारा कितना आएगा, बच जाएगा 227। फिर हम क्या करते थे, परचेज है हमारी, तो हम क्या करते थे, इनपुट CGST कितना परसेंट है, 6% है। इनपुट जहां हाथी वहां उसकी पूंछ, बोलो जी ये भी हो गया। कितना आएगा कैलकुलेट करोगे तो 16,200। देखो परचेज करेंगे तो हमें क्या ये पे करना पड़ेगा, हाँ कोई डिस्काउंट वगैरह है सर, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये टोटल करोगे सारा टोटल अमाउंट कितना आएगा 270, ये आ जाएगा जी 3 लाख। तो ये आ गया आपका टोटल। अब हमें क्या करना है जी, हमें करनी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास करने में कौन सी बड़ी बात है, हम कर देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 16,200, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट
अगेन 16,200। अब हमने किससे खरीदे? सोनू से। तो सोनू अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कि एंट्री में कोई भी दिक्कत परेशानी है। आगे बढ़ते हैं। अब की बार कह रहा है गुड सोल्ड किए मोहित को कितने के? 1 लाख रुपए के। CGST HST 5%, और उसमें से कह रहा है 40% रिसीव बाय चेक इमीडिएटली। इसका मतलब 60% क्या है? 60% उधार है। तो आप कंबाइंड भी कर सकते हो और अलग भी कर सकते हो। चलो जी करते हैं नेक्स्ट एंट्री। सबसे पहले बेसिक अमाउंट कितना है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है जी 1 लाख रुपए का। क्या ट्रेड डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल की है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कितने कितने? 5% तो सीधा सीधा आ गया 5,000। 5,000 कितना आ जाएगा जी? ये 1,10। अब कहता है कि इसका 40% तो हम क्या है भाई चेक से ले रहे हैं, यानी कि बैंक से। और 60% इसका मतलब 60% क्रेडिट पे होगा। तो या तो आप कंबाइंड एंट्री कर लो या फिर आप ऐसे एंट्री कर लो, मतलब सिंगल एंट्री कर लो। ठीक है जी, हमने सेल किया है तो पहले सेल की एंट्री कर लो। मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सिंपल है ये तो क्वेश्चन। 1,00,000 5,000 5,000 कितना? ये एक एंट्री तो उसकी आप ये बना सकते हो। दूसरी एंट्री कैसे बनाओगे बताओ? कह रहा 40% पेमेंट मिल गई है। तो 40% कितना होता है? एक इसका 44,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित ठीक है जी, एक एंट्री आप ये पास कर सकते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब उसके बाद थर्ड एंट्री, फिफ्थ की थर्ड कहता है गुड्स 25,000 रुपए के विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। जो गुड्स परचेज किए गए थे वो इस पे किए गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पास कर देता हूं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने की है? 25 की। और कहता है इस पर इनपुट आपने दिया था, तो ये रिवर्सल की एंट्री है टैक्स की। तो इनपुट CGST टू इनपुट SGST कितना निकालो? कितना निकलेगा बताना जरा। ये निकलेगा 6%। कितने का? 6% आएगा, शायद 1,500 रुपये आएगा। तो ये आपकी टोटल एंट्री कितने से हो गई? ये आपकी एंट्री पास हो गई। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री 25 और 3 28,000 से। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू दिस एंड दिस। यहां तक बोलो कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए जी, कह रहा है मशीन परचेज फ्रॉम मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री 2 लाख रुपए की प्लस CGST और SGST 9%। और कह रहा है 1,00,000 रुपए पेमेंट की है चेक से, बाकी बैलेंस कह रहा है आफ्टर 2 मंथ, यानी कि उधार की बात कर रहा है। सिंपल बोलो ना,
तो एंट्री तो आपको पता ही है, बताओ एंट्री क्या होगी। एंट्री बताओ जी, एंट्री बताओ। सबसे पहले तो 2 लाख रुपए की है मशीन, 2 लाख। इस पर CGST कौन सा, इनपुट वाला? हाँ सर इनपुट वाला, इनपुट वाला। चलिए जी, कितना है जी? 6% है शायद, नहीं 9% है सर। 9% आएगा आपका कितना? 2 लाख का 9% 18,000। SGST इनपुट 9%, अगेन 18,000 पे। तो ये 2 लाख 18, 18, 36। कैलकुलेशन चेक कर लेना दोस्त। सर एंट्री बताओ। मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, SGST अकाउंट 18। किससे खरीदिए? मैसर्स ब्राइट, मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री, मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री है, ठीक है जी। 2,36,000 रुपये। सर आपने ये एंट्री करी, मैं अलग अलग एंट्री करके समझा रहा हूँ। करा 1 लाख रुपए पेमेंट कर दी, तो अब 1 लाख रुपए रिसीव कर लो आप। बैंक अकाउंट डेबिट, अब इसकी पेमेंट की एंट्री कर देते हैं, ठीक है ना। तो पेमेंट की एंट्री करते हैं, इसको थोड़ा रफ करो। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? मैसर्स ब्राइट को। मैसर्स ब्राइट इंडस्ट्री अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। अब इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 2 का अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 1 जर्नल टोटली फिनिश हो गया है। हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए और बड़े आराम से करे, ध्यान से करे। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।